अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 10H रिवीजन सर्कल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। यार यहाँ पे ना मुझे एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको सिखानी है। पहले मैं वो प्रॉपर्टी आपको सिखा दूँ, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। पहले तो हम एक सर्कल लेंगे, ठीक है। फिर उस सर्कल के अंदर मैं एक ट्रायंगल लूँगा। ओह भाई, ये मेरा ट्रायंगल कभी भी ठीक नहीं होता, ठीक है। इसके सारे एजेस टच होने चाहिए, ठीक है। अब किसी भी एक जगह पर एक टेंजेंट बनाते हैं हम, ठीक है। किसी भी एक एच पर मैं ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। ये एच पर मैंने टेंजेंट बनाया, ठीक है। तो अब क्या होगा, सुनो भाई सुनो, ये वाला जो एंगल होगा ना सर्कल के अंदर, अच्छा सर्कल का सेंटर भी यहाँ पर है, इल्यूमिनाती की आँख बन गई है तो मेरी, अल्लाह माफ़ करे। और ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज मैं इसको कह देता हूँ कि 70 डिग्री है, तो सर ये भी बाहर वाला भी 70 डिग्री होगा। और अगर ये वाला जो एंगल है, ये सपोज कर लें 50 डिग्री का, ठीक है, तो ये ऑपोजिट वाला भी 50 डिग्री का होगा, ठीक है। सही है। ये एक प्रॉपर्टी सर्कल की वो यहाँ इस्तेमाल होने वाली है, वो मैं अब करने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैंने बता दिया, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। कहते हैं ATB, फर्स्ट ऑप्शन में कहते हैं ATB निकालें। इसको जूम करें प्लीज़, थैंक यू, काफ़ी। ATB ATB ये चाहिए सर, ये ATB ये वाला एंगल चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, मैंने शायद पहले भी आपको एक चीज़ समझाई थी कि ये जो BT है ये भी टेंजेंट है और ये जो AT है ये भी टेंजेंट है, और दोनों एक पॉइंट पर जाके टच हुए हैं T पर, ठीक है। तो ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट आपस में बराबर होगा। अब बराबर हुए तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हुई, आइसोसेलेस। जब बराबर हो जाते हैं तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी में दो साइड्स और दो एंगल्स बराबर। अगर ये एंगल 62 डिग्री का है तो फिर ये वाला एंगल भी 62 डिग्री का होगा। अब चूंकि ये एक ट्रायंगल है, ATB ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों को माइनस कर दो। 62 कितने हो जाएगा, 124, ठीक है। इसे माइनस करें तो 6 और 7 में से 5 2 गया तो 5, 56, तो ये आ गया हमारा 56 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ इसको अब इरेज कर देता हूँ, बाकी सब ये मेरा 56 डिग्री है, ठीक है। दिस इज़ 56 डिग्री। अब पता नहीं इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, लेकिन हमने फ़िलहाल लिख दिया इसको, ठीक है। दिस इज़ 56। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। BCA, B से C और C से, ये जो मैंने अभी ऊपर प्रॉपर्टी बताई है, ये वाली प्रॉपर्टी अब यहाँ पर लगेगी। देखें, ये है बाहर का एंगल BCA, ठीक है। ये बाहर है, इसका ऑपोजिट कौन सा होगा, ये वाला होगा इसका ऑपोजिट, ठीक है। ये तो ये कितना हो जाएगा 62, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी लगी 62 डिग्री, ठीक है, ऑपोजिट। और हाँ, आप बोल रहे हो, हाँ मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया कि ये वाला जो एंगल होगा ये इस बाहर वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। रेड वाला रेड के बराबर होगा, ब्लू वाला ब्लू के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ अगर आपके जहन में आ रही हो कि ये तीर क्यों बना हुआ है, ये तीर बना हुआ होता है, इसका मतलब ये है कि लाइंस पैरेलल हैं, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो Z बनता है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर 62 है तो फिर ये रेड वाला भी कितना होगा, 62, रेड भी कितना होगा हमारा 62 डिग्री। जब ये 62 डिग्री है तो फिर ये बाहर वाला भी 62 डिग्री होगा, लेकिन अभी पूछा नहीं है उन्होंने, ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं BCA, BAC, B से A से C, ये चाहिए, ये एंगल चाहिए मुझे अब, ठीक है। सिर्फ ये तीसरा एंगल चाहिए, ट्रायंगल का तीसरा एंगल चाहिए। बच्चों, ट्रायंगल का तीसरा एंगल चाहिए होता है तो 180 डिग्री में से बाकी दो एंगल्स माइनस कर दो, 62 माइनस कर दो, ये तो 56 आ जाएगा वापस, ख़त्म बात। ये तो 56 वापस आ जाएगा भाई, देखो ना 4 और 12 अभी तो माइनस किया था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इस पर ख़त्म हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अल्लाह हाफिज़।